राकेश टिकैत कर रहे किसानों को गुमराह। राकेश टिकैत की राजनीति का सच क्या? राकेश टिकैत का सच क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट का आपका अपना पसंदीदा खास कार्यक्रम। आप सभी दर्शकों का मैं अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे। दर्शकों, देश के भीतर कई नेता ऐसे हैं जिनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। वह कहते कुछ और है, करते कुछ और है, बताते कुछ और है, करते कुछ और है, चलते कहीं और है, दिशा कहीं और की बता देते हैं। ऐसे नेताओं की इस देश में भरमार है। ऐसे नेता किसी एक दल में नहीं, हर दल में है और कई तो अपना दल बना के देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ वर्ग समूहों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक दल है भकीयू, BKU, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, और उसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत साहब का काम यह हो चला है कि वह अब किसान नेता तो बने नहीं, लेकिन एजेंडा नेता जरूर बन गए हैं। वह विपक्ष के शायद कहने पर अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने का और सरकार के खिलाफ एजेंडा बनाने का काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत, आपको याद होगा जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो राकेश टिकैत बंगाल चले गए थे और वहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ मनगढ़ंत बातें बताने लगे। जब देश में किसानों का स्वर्णिम काल शुरू होने वाला था, जब देश के किसानों की जिंदगी को बदल कर रख देने वाला कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई, जहां पर किसान को सीधा मार्केट मिलने वाली थी, राकेश टिकैत ने कुछ आड़तियों की मदद के लिए मंडियों में भ्रष्टाचार को पनपने देने रहने के लिए किसानों को बॉर्डरों पर बिठाया और 700 किसानों की जिंदगियों को लील गए मात्र अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ और PM मोदी और उनकी सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को खत्म करने के लिए। राकेश टिकैत कभी यह बताएंगे कि कांग्रेस UPA 1 और UPA 2 की सरकारों में MSP लगातार बढ़ती चली गई हर साल? राकेश टिकैत बस उतनी ही बात कहना जानते हैं जिनमें उनका राजनीतिक हित, स्वार्थ सिद्ध हो और उनके विपक्षी दोस्तों की बल्ले बल्ले हो जाए। राकेश टिकैत का एकमात्र ध्येय इस देश में इतना रह गया है कि किसानों को बरगलाओ, किसानों को भ्रम में रखो और मेहनतकश किसानों को अपने राजनीतिक चौसर पर एक प्यादे की तरह उपयोग करो। हमारे देश का किसान, इस देश का अन्नदाता, श्रमिक इस देश को अपने पसीने से सींचता है। दर्शकों, आपको आज भी याद होगा कोरोना का वो काल याद कीजिए, और जब पहली तिमाही का, पहले क्वार्टर का GDP आया था तो हर सेक्टर ध्वस्त हो गया था, लेकिन खेती का सेक्टर चढ़ाव पे था। ये किसान थे हमारे, जो अपने मेहनत, हल, ट्रैक्टर के बदौलत इस देश की धरती से सोना निकालना जानते हैं। लेकिन कुछ किसान और कथित रूप से किसान नेता सिर्फ अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसानों को बरगलाने का काम करते हैं, उनको अपनी खेती से दूर करने का काम करते हैं। राकेश टिकैत ऐसे ही एक नेता का नाम है। नया शिगुफा राकेश टिकैत ने क्या छोड़ा है वो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद आप दर्शक अपनी विवेचना से तय कीजिए कि क्या यह संभव है, क्या सरकार ऐसा कर सकती है, क्या कोई कंपनी ऐसा कर सकती है, कोई व्यापारी वर्ग ऐसा कर सकता है क्या? राकेश टिकैत ने आज क्या किसानों को समझाया, सुनिए आप। राकेश टिकैत ने आज कहा कि आने वाले 25 सालों में देश की 70% जमीन व्यापारियों के कब्जे में होगी। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है, यानी एक लाइन भ्रम वाली, दूसरी लाइन राजनीति वाली।
तो ट्रैक्टर कमेटी बनाओ, तभी किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य में किसानों के हित में मंडियां स्थापित नहीं की तो क्यों बिहार में 10 दिसंबर से बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। इससे पहले बदायूं के नगर पंचायत मुड़िया धुरेकी में राकेश टिकैत का स्थानीय पदाधिकारियों ने स्वागत किया। ये जाते हैं, स्वागत कराते हैं, सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाते हैं और चल देते हैं। दर्शकों, ट्रैक्टर बैलगाड़ी का ही विकसित रूप आप कह सकते हैं, जिसमें इंजन लगा दिए गए। ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए है या सड़क जोतने के लिए? आप आईटीओ के वो विजुअल किसान आंदोलन के दौरान वाले नहीं भूले होंगे, लाल किला के वो विजुअल चित्रण आप नहीं भूले होंगे, जब कुछ कथाकथित किसानों ने किसानों के नाम पर इस देश की दिल्ली को, इस देश की राजधानी को, दिलवालों की दिल्ली को हाईजैक कर लिया था। किस कदर उत्पात मचाया गया था, किस तरह से सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया गया था, कोई भूल नहीं सकता। राकेश टिकैत का क्या चला जाता अगर किसान डायरेक्ट मार्केट से जुड़ जाते? सरकार ने यह भी नहीं कहा था कि हम मंडियों को समाप्त कर रहे हैं, बिल में कहीं नहीं लिखा था कि हम मंडियों को समाप्त कर ले, लेकिन राकेश टिकैत के आकाओं का क्या होता फिर? राकेश टिकैत के आका नाराज हो जाते, और कई आका तो पहुंचे भी राकेश टिकैत के कहने के बाद कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाएं पहुंचाने के नाम पर, समर्थन देने के नाम पर, ख्याल दिखाने के नाम पर नेता तो पहुंचे। तो राकेश टिकैत को यह बताना जरूरी हो जाता है कि वह राजनीति किसके लिए कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं। अब आप दर्शकों सोचिए, उन्होंने कहा है कि 25 सालों में 70% जमीन व्यापारियों के पास चली जाएगी, तो सरकार तो कोई मूलभूत आधारभूत संरचना बनाएगी नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी नहीं। सरकार का मतलब तो राकेश टिकैत के हिसाब से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हो जाएगा और पीएमओ हो जाएगा। राकेश टिकैत किस विवेकशीलता से बात कहते हैं वह समझ पाना बड़ा मुश्किल है। 70% जमीन अगर व्यापारी खरीद ही लेंगे तो क्या खाएंगे? खाएंगे तो नहीं, उस पर रोजगार सृजित होगा, अलग अलग तरह के रोजगार सृजन होंगे। एक कंपनी है, कई कंपनी है दर्शकों, आप रोज यूट्यूब चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, सोशल मीडिया, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर एक कंपनी का प्रचार आप बहुत देखते होंगे, कंट्री डिलाइट। उसका आप जाके मॉडल देखिए काम करने का। अमूल का आप मॉडल देखिए, अमूल के मॉडल से क्या दूध का व्यापार करने वाले जो छोटे डेयरी वाले थे, क्या उनका काम बंद हो गया? बल्कि गांव गांव, मैं जब गुजरात का इलेक्शन कवर कर रहा था या जब मैं बिहार जाता हूं, बिहार जैसे प्रदेश में कई जिलों में अमूल ने, सुधा ने अपनी डेयरी खोल दी है कि आप आइए और सीधा दूध बेचिए। कंट्री डिलाइट ने कई जगह अपने चेन्स बना दिए कि आइए आप सब्जी यहां बेचिए। किसानों को टोकरियों में, ठेलों में भर के सब्जी ले जाने की जरूरत नहीं है। जो मंडी ले जाना चाहते हैं मंडी बेचिए, कुछ इन्हें बेचिए, किसानों को भी फायदा, जो उपभोक्ता है उसको भी फायदा और कंपनी को भी फायदा। लेकिन राकेश टिकैत ऐसा चाहते नहीं है। अगर वह ऐसा चाह ले तो हो ये जाएगा कि किसान उनकी गुलामी करना बंद कर देगा, किसान समझदार हो जाएगा और किसान फिर राकेश टिकैत को पूछेगा नहीं। तो राकेश टिकैत को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए कि आखिर वह क्यों एजेंडा चला रहे हैं और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दर्शकों कि क्या राकेश टिकैत किसानों के नाम पर विपक्षी नेताओं का एजेंडा चला रहे हैं या वाकई वह किसान नेता है? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।